तो भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और सच में इंपॉर्टेंट भी उतने ही होते हैं। आज हम देख रहे हैं इस क्लास में CDS 2022 के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन हैं, मेरे साथ मिलकर सॉल्व करो। 10 क्वेश्चन आए थे और बताओ कि आपका स्कोर कितना रहा। चलिए करते हैं शुरुआत, देखते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। He had it, the Indian freedom struggle which paved the way for non-violent struggle for other countries in the 20th century। पूछा गया विच क्या होगा, ऑप्शंस दिखते हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएंगी, जैसे असर्टिव तो सेंटेंस होता है, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है? देखो, जब आप ऐसे कुछ लिखते होगे कि विच बुक, जब आप लिखोगे विच बुक, तो मैं कह सकता हूं कि जो विच है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि बुक इसके लिए नाउन होगा। वहां तो पेव्ड वर्ब है ना, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अब दो बातें बची, इंटेरोगेटिव और रिलेटिव। अगर विच इंटेरोगेटिव होता तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती, एक क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन। जरा डिस्कस करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की जो हिंदी होती है वो आपने देखा होगा जो होती है। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन लिखा गया किस केस में? सब्जेक्टिव केस में। क्यों? क्योंकि पेव्ड क्या है? ये वर्ब है। और इस रिलेटिव प्रोनाउन के जो फ्रीडम स्ट्रगल लिखा गया, ये क्या है? ये इसके लिए है एंटीसीडेंट। क्या लिखा गया? एंटीसीडेंट। तो इस तरीके से मैं क्या समझा सकता हूं? मैं ये कह सकता हूं कि इस सेंटेंस को पढ़ के समझ आ गया कि ये जो क्वेश्चन होगा ये मॉडरेट लेवल का होगा, ये मॉडरेट लेवल का होगा और ए आंसर होगा। ठीक है, ए आंसर होगा। क्लियर है? आगे समझ। तो इसको इजी नहीं कह सकते, थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्टी हुई होगी सॉल्व करने में। नेक्स्ट आइए। वेयर देयर इज पीस फॉर सम टाइम देयर विल बी प्रॉस्पेरिटी। अगर शांति स्थापित हो जाए तो प्रॉस्पेरिटी अपने आप आ जाएगी। अब देखो वही बात है, इंटेरोगेटिव क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है। एडजेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहे। रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर सिर्फ एडवर्ब होगा। तो इसको भी हम कहेंगे मॉडरेट, इसको भी कहेंगे मॉडरेट। रिलेटिव प्रोनाउन होता तो कोई एंटीसीडेंट यहां पे होता। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है एलास वी हैव बीन डिफीटेड। क्या हुआ? एलास क्या होता है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से पता चला कि एक इंटरजेक्शन होगा, सी आंसर होगा। और कैटेगरी क्या होगी? कैटेगरी होगी भाई इजी। सर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बच्चे ने बिना 5 सेकंड से ज्यादा सोचे आंसर लगा दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अ जीरो इज अ जीरो ऑलवेज। ठीक है, अब जब मैं इस सेंटेंस को देख रहा हूं तो इज क्या है? बी वर्ब है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। अब इतना सब नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ आर्टिकल लिखा, और आर्टिकल के बाद आने वाला नेक्स्ट वर्ड क्या होता है? नाउन होता है। तो सीधी बात है ये नाउन होगा। और इसको भी मैं कहना चाहूंगा कि ये इजी कैटेगरी में, क्योंकि आर्टिकल से ही क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मे यू बी ब्लेस्ड विद ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं अब आपके लिए स्टार लगा रहा हूं। अब आप कहेंगे स्टार क्यों लगा रहा हूं? डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझेंगे। मे यू बी ब्लेस्ड विद, देखो ये जो विद क्या है? ये प्रपोजिशन है। तो अगर मैं यहां से कहूं ऑल गुड थिंग्स, ठीक है, तो ये इसके लिए क्या होगा? ये इसका ऑब्जेक्ट होगा ना, ये पूरी नाउन फ्रेज बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसमें अलग अलग देखूं तो विद के लिए जो नाउन है वो क्या है? थिंग्स है। भाई विद के हिसाब से तो नाउन होगा ना, तो थिंग्स कैसी हैं? गुड हैं। तो ये क्या होगा? ये एडजेक्टिव होगा। ध्यान से देखना। और थिंग्स के लिए जो आपने ऑल लिखा है वो भी क्या होगा? वो भी क्या होगा? वो भी एडजेक्टिव होगा, क्योंकि इस ऑल की वजह से तो थिंग्स लिखा है। तो ऑल गुड थिंग्स। आप मुझे बताओ क्या गुड ऑल हो सकता है? भाई आप खुद सोचो, गुड ऑल हो सकता नहीं। एक और तरीका मैं बताता हूं, एक और तरीका समझो। अगर आप ये कहें, ध्यान से सुनना, अगर आप ये कहें कि जो ऑल है ये पूरे गुड थिंग्स को क्वालिफाई कर रहा है, यहां से लेके यहां तक के, तो गुड थिंग्स का जो रूट वर्ड है वो थिंग्स है, तो ये क्या बनेगी? ये बनेगी नाउन फ्रेज। ये क्या बनेगी? ये बनेगी नाउन फ्रेज। और अगर ये नाउन फ्रेज बनेगी तभी भी जो गुड होगा वो इस नाउन फ्रेज को क्वालिफाई करेगा। इस केस में भी ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से भी देखा जाए ऑल जो होगा वो एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में क्या है? एडजेक्टिव है ही नहीं। तो नियरेस्ट आंसर क्या है? बस हम एडवर्ब मार्क करें, मैं इसलिए इसको स्टार दे रहा हूं। और मैं इसको लिख देता हूं बेटा डिफिकल्ट कैटेगरी का, क्योंकि बच्चों ने जब दिमाग लगाया होगा तो पता नहीं कैसे आंसर सॉल्व किया होगा। प्रॉब्लम आपको समझ आ गई होगी, दोबारा से समझ लो। अगर मैं ऑल को देखूं तो थिंग्स के साथ से वो एडजेक्टिव है, गुड भी एक एडजेक्टिव है। अगर ये मैं कह दूं गुड थिंग्स को क्वालिफाई कर रहा है तो ये नाउन फ्रेज बनेगी, तभी भी एडजेक्टिव होगा।
अब आप कहिए गुड को क्वालिफाई कर रहा है तो विद ऑल गुड कुछ बनेगा नहीं, समझ रहे हो ना मेरी बात, विद ऑल गुड कुछ होगा नहीं। और अगर आप इसके आगे का सेंटेंस ही ना देखें तो विद की वजह से गुड फिर से नाउन बन जाएगा, तभी भी ऑल एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एडजेक्टिव होना चाहिए। डिफिकल्टी लेवल में डाल के मैं इसमें एडवर्ब आंसर मार्क कर रहा हूँ। वर्ब ये बिल्कुल नहीं हो सकता, नाउन ये बिल्कुल नहीं हो सकता, और प्रोनाउन ये बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी कि ये तीन ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका एडवर्ब होगा। जितने क्वेश्चंस में दिक्कतें आई हैं, मुझे सॉल्व करने में जो कंफ्यूजन लगे वो मैंने आपको बता दिए एज इट इज। आपने देखा होगा जहां भी ऐसा मैंने स्टार लगा दिया है। इन क्वेश्चंस को आप जैसे चाहें वैसे कंफर्म कर सकते हो। कहीं इनकी जो आंसर की आती है यूपीएससी की उसमें पढ़ा हो तो उसमें देख लेंगे, बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। द लेक इज वन ऑफ द मोर ब्यूटीफुल वंस इन द कंट्री। अब ये जो द है आर्टिकल, ठीक है, द वंस आ गया तो मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव होता है। मुझे लगता है बहस करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट आंसर ए होगा। और इसको मैं कहूंगा इजी। इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं एडवर्ब ढूंढूंगा, क्वांटिफायर या नाउन ढूंढूंगा। ब्यूटीफुल लिखा है और सबको पता है कि जो फुल होता है ये सफिक्स किसका होता है? सफिक्स होता है एडजेक्टिव का। तो बात खत्म हो गई, ठीक है, इजी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब मैं ये कह सकता हूं इज क्या है? वर्ब है, तो जो ऑनेस्टी होगा ये मेरा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट होने की वजह से मैं इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन लिख देता हूं, ठीक है, नाउन हो गया। अब नाउन कौन सा है? काउंटेबल नाउन है, प्रोनाउन है, कॉमन नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो ऑनेस्टी कोई गिनी तो जा नहीं सकती है, काउंटेबल नाउन हो नहीं सकता, ये प्रोनाउन बिल्कुल भी नहीं है, कॉमन नाउन नहीं हो सकता है, तो ये होगा आपका अनकाउंटेबल नाउन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा। इसको हम इतना कर सकते हैं कि भाई आप मॉडरेट लिख लो कि काउंटेबल अनकाउंटेबल में अगर कंफ्यूजन होगा तो वो दिक्कत, भाई नाउन है ये इजी था, लेकिन इन्होंने पूछ लिया कि काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है या कॉमन है, तो हो सकता है इन तीनों के सिलेक्शन में किसी बच्चे को प्रॉब्लम आई हो, तो मैं इसको मॉडरेट कह रहा हूं, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मॉडरेट क्वेश्चन होगा, अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, ठीक है। ये जो बिटवीन है ये क्या होता है? बिटवीन बहुत पढ़ा है, बिटवीन एक प्रपोजिशन होती है, ठीक है। और अगर हम यहां देखें तो यहां भी प्रपोजिशन ही पूछा गया है, ए करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आप इजी कह सकते हो कि इसको भी हम ये कहें कि डिफिकल्ट मॉडरेट कुछ लिखो नहीं, सिर्फ इजी इजी क्वेश्चन होगा, बात खत्म है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रवि एंड मेगा रीच्ड फर्स्ट बट गुहा एंड सावी फिनिश्ड थर्ड। तो रवि एंड मेगा मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, और रीच्ड मेरा वर्ब है। इसका मतलब यहां तक एक सेंटेंस बन गया। गुहा एंड सावी मेरा सब्जेक्ट है, फिनिश्ड क्या है? वर्ब है। यहां तक मेरा एक सेंटेंस बन गया, यानी कि आई हैव टू सेंटेंसेस। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ता है बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के पहले कॉमा लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब यह है कि कंजंक्शन होगा, कंजंक्शन ही आंसर दिया गया। कनेक्टर कंजंक्शन को दूसरे शब्दों में कहा जाता है, लेकिन जब हमारे पास ग्रामर की टर्म मौजूद होती है तो हम कनेक्टर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप इजी ही लिखें। अब यह है कि मतलब दिमाग में कीड़ा ही हो बिल्कुल तो कनेक्टर मार्क कर सकता है, बाकी सबको दिख रहा है कंजंक्शन होगा, क्यों ही नया काम करना था। ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज द मोस्ट साउट आफ्टर टीचर इन द स्कूल, ठीक है। ही इज द मोस्ट साउट आफ्टर, आर्टिकल दा पूछा गया, क्या होगा? डिटरमिनर होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा या इंटरजेक्शन होगा? तो ये देखो एडवर्ब नहीं है और इंटरजेक्शन नहीं है, एक बचा डिटरमिनर और एक बना एडजेक्टिव, ठीक है। तो आपने कभी एडजेक्टिव्स में आर्टिकल दा नहीं पढ़ा होगा, ये बिल्कुल कंफर्म्ड है, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। और डिफरेंसेस में बताया गया होगा कि डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव में डिफरेंसेस ये होते हैं कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं, देखो बस ऐसे समझ लो, जो एडजेक्टिव्स होते हैं इनके बाद यदि मैं प्लस करूं तो जो नाउन होता है ना ये हो भी सकता है, और प्लस करूं जो नाउन होता है वो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यही यदि मैं डिटरमिनर लिख दूं और प्लस करके यहां नाउन लगा दूं तो ये हमेशा होगा, ठीक है। डिटरमिनर्स के बाद हमेशा नाउन आता है 100%। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल दा क्या है? डिटरमिनर है, ये आंसर होगा। बहुत मुश्किल नहीं है, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी ने हो गया वो कंफ्यूज तो पेपर में पता नहीं चलता है, क्योंकि टाइम थोड़ा कम होता है, कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। तो अब आप ये सोच लो कि आपने कितने इसमें सही किए हैं। ये आपके 10 क्वेश्चन थे CDS 2022 के।